रखते हैं कहाँ उनको आना है। हम तो प्लेस ढूंढते हैं, पैलेस उनका बनता है, तो वो चयन करके रखते हैं और फाइनली यहाँ पर, जहाँ पर शायद इसी कॉर्नर पे था वो हमारा योगा, या इसके आसपास हाफ ए किलोमीटर आगे, यहाँ पर आते थे, इस रोड पर बहुत आए यहीं से ब्लू रोज जाते थे। तो बाद में फाइनली सर्कल इज कंप्लीटेड एंड वी आर बैक फ्रॉम वेयर वी बिगेन ऑफ दिस लैंड। तो ये बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही पवित्र अवसर है, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि ऐसा अवसर हमको प्रदान किया है। मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ डीटी वर्शिप के बारे में, मंदिर के बारे में, और फिर उसके बाद राजप्राण प्रभु, उसके बाद मदन सुंदर प्रभु बाकी और प्रैक्टिकलिटीज बोलेंगे। एक्चुअली ये जो डीटी वर्शिप है या मंदिर है या धाम है, ये हमारा नित्य स्थान है। ऐसे तो हम लोग वृंदावन जाते हैं रिटर्न टिकट लेकर के, अभी गए थे ना आप लोग, कितने लोग आए थे गोवर्धन यात्रा में? काफी लोग आए थे। तो पहले ही हम लोग एडवांस में जाने का और आने का करा लेते हैं, बाद में क्या है कीमत बढ़ जाती है फ्लाइट की, तो जैसे ही डेट अनाउंस होती है तो तुरंत आने का जाने का कर लेते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि रेफरेंस पॉइंट ये है, हिंजेवाड़ी है, घर है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम नित्य धामवासी, वो हमारा ओरिजिनल घर है। हम वहां से इधर आए हैं और यहाँ आके अभी हम लोग बिजी हो गए हैं, लेकिन वास्तव में जब हम धाम जाते हैं तो हम वापस रेफरेंस पॉइंट पे चले जाते हैं, लेकिन अभी तक मन बना नहीं है तो वापस आ जाते हैं। तो हम लोग नित्य धामवासी है और नित्य भगवान के सेवक हैं। जीवर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के नित्य सेवक है, उसको बदला नहीं जा सकता। कोई बोलता है ऐसा ही क्यों, भगवान की सेवा क्यों करनी है, भगवान की सेवा की क्यों, वो है एक्सियोमेटिक ट्रूथ है, उसमें सिर मारने से कुछ मिलने वाला नहीं है, वो ट्रूथ है। एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी बदलने वाला नहीं है, राइट। तो इसलिए भगवान के प्रेम से सेवा करना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, संवैधानिक स्थिति है कि जब हम प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं तो हम सुखी रहते हैं, और जब इस छोटी सी चीज को भूल जाते हैं तो पूरा भौतिक संसार बन जाता है। क्योंकि भौतिक संसार क्या है, भगवान को भूलने की जगह है। तो हम लोग धाम में रहते हैं और कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं। वृंदावन का हर जो निवासी है वो किसी न किसी प्रकार से कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करता है। अभी तो हम केवल ब्रह्म विमोहन लीला में सुनते हैं कि कैसे कृष्ण जो है अपने को विस्तारित कर लेते हैं, लेकिन ये जो लीला है, विस्तार की लीला, ये कृष्ण हर दिन करते हैं, अनेक बार करते हैं। ऐसे हम एक बार पढ़ के आश्चर्यचकित होते हैं, इतने हो गए नहीं, या द्वारका में पढ़ते हैं 16,108 हो गए, नहीं, ये नित्य लीला है। कृष्ण जब गाय को चराने जाते हैं तो जब बुलाते हैं गाय को वापस, जो गाय नहीं आती उसको व्यक्तिगत रूप से बुलाते हैं, उसका नाम बुलाते हैं। जब गाय आ जाती है कृष्ण के समीप तो सब गाय भगवान को चाटना चाहती है, उनका तरीका है भगवान को प्रेम प्रदर्शित करने का। तो भगवान विस्तारित हो जाते हैं, हर एक गाय को एकदम इंडिविजुअल कृष्ण मिलते हैं प्रेम प्रकट करने के लिए। इसी प्रकार से जब गोप बालक गाय चराने जाते हैं, फिर भक्तों की सेवा भावना बढ़ती है तो भगवान को सेवा करना चाहते हैं, फेस्टिवल पे मनाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब भक्तों की गंभीरता बढ़ती है, भक्तों की संख्या बढ़ती है, तो फिर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए लगभग 5 साल से प्रयास चल रहा है। आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं, तो 5 साल पहले का प्रकल्प है कि कुछ जगह होनी चाहिए जहाँ पर कुछ सेंटर हो सके। सेंटर मतलब हमारे जीवन का सेंटर, इसलिए उसको सेंटर कहते हैं, हमारे जीवन का सेंटर होता है। तो कई सारे जमीन देखे गांव में, शहर में, रोड साइड, इन साइड, बंगलो वगैरह, लेकिन भगवान पहले से चयन करके रखते हैं कहाँ उनको आना है। हम तो प्लेस ढूंढते हैं, पैलेस उनका बनता है, तो वो चयन करके रखते हैं और फाइनली यहाँ पर, जहाँ पर शायद इसी कॉर्नर पे था वो हमारा योगा, या इसके आसपास हाफ ए किलोमीटर आगे, यहाँ पर आते थे, इस रोड पर बहुत आए यहीं से ब्लू रोज जाते थे। तो बाद में फाइनली सर्कल इज कंप्लीटेड एंड वी आर बैक फ्रॉम वेयर वी बिगेन ऑफ दिस लैंड। तो ये बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही पवित्र अवसर है, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि ऐसा अवसर हमको प्रदान किया है। मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ डीटी वर्शिप के बारे में, मंदिर के बारे में, और फिर उसके बाद राजप्राण प्रभु, उसके बाद मदन सुंदर प्रभु बाकी और प्रैक्टिकलिटीज बोलेंगे। एक्चुअली ये जो डीटी वर्शिप है या मंदिर है या धाम है, ये हमारा नित्य स्थान है। ऐसे तो हम लोग वृंदावन जाते हैं रिटर्न टिकट लेकर के, अभी गए थे ना आप लोग, कितने लोग आए थे गोवर्धन यात्रा में?
काफी लोग आए थे। तो पहले ही हम लोग एडवांस में ही जाने का और आने का करा लेते हैं। बाद में क्या है, कीमत बढ़ जाती है फ्लाइट की, तो जैसे ही डेट अनाउंस होती है तो तुरंत आने का जाने का कर लेते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि रेफरेंस पॉइंट ये है, हिंजेवाड़ी है, घर है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम नित्य धामवासी, वो हमारा ओरिजिनल घर है। हम वहां से इधर आए हैं और यहाँ आके अभी हम लोग बिजी हो गए हैं, लेकिन वास्तव में जब हम धाम जाते हैं तो हम वापस रेफरेंस पॉइंट पे चले जाते हैं, लेकिन अभी तक मन बना नहीं है, वापस आ जाते हैं। तो हम लोग नित्य धामवासी है और नित्य भगवान के सेवक हैं। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के नित्य सेवक है, उसको बदला नहीं जा सकता है। कोई बोलता है ऐसा ही क्यों, भगवान की सेवा क्यों करनी है, भगवान की सेवा की क्यों, वो है, वो एक्सियोमेटिक ट्रूथ है, उसमें सिर मारने से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो ट्रूथ है, एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी बदलने वाला नहीं है, राइट। तो इसलिए भगवान के प्रेम से सेवा करना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, संवैधानिक स्थिति है कि जब हम प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं तो हम सुखी रहते हैं। और जब इस छोटी सी चीज को भूल जाते हैं तो पूरा भौतिक संसार बन जाता है, क्योंकि भौतिक संसार क्या है, भगवान को भूलने की जगह है। तो हम लोग धाम में रहते हैं और कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं। वृंदावन का हर जो निवासी है वो किसी न किसी प्रकार से कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करता है। अभी तो हम केवल ब्रह्म विमोहन लीला में सुनते हैं कि कैसे कृष्ण जो है अपने को विस्तारित कर लेते हैं, लेकिन ये जो लीला है, विस्तार की लीला, ये कृष्ण हर दिन करते हैं, अनेक बार करते हैं। ऐसे हम एक बार पढ़ के आश्चर्यचकित होते हैं, इतने हो गए नहीं, या द्वारका में पढ़ते हैं 16,108 हो गए, नहीं, ये नित्य लीला है। कृष्ण जब गायों को चराने जाते हैं तो जब बुलाते हैं गाय को वापस, जो गाय नहीं आती उसको व्यक्तिगत रूप से बुलाते हैं, उसका नाम बुलाते हैं। जब गाय आ जाती है कृष्ण के समीप तो सब गाय भगवान को चाटना चाहती है, उनका तरीका है भगवान को प्रेम प्रदर्शित करने का। तो भगवान विस्तारित हो जाते हैं, हर एक गाय को एकदम इंडिविजुअल कृष्ण मिलते हैं प्रेम प्रकट करने के लिए। इसी प्रकार से जब गोप बालक गाय चराने जाते हैं तो वो कृष्ण को डेकोरेट करना चाहते हैं, ऐसे मैया यशोदा डेकोरेट करके भेजते, तो कृष्ण विस्तारित हो जाते हैं। जितने गोप बालक हैं, जितने पुजारी हैं, उतने डिटीज हैं, हर एक को अपने अपने पर्सनल डिटीज मिलते हैं, और वो जैसा डेकोरेट करता है पूरा दिन भर कृष्ण उसको ऐसे ही दिखते हैं। तो इस प्रकार से फिर जब रासलीला होती है तो कृष्ण सब गोपियों के साथ इंडिविजुअली नृत्य करते हैं, पर्सनली नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की सेवा में लगे रहना निरंतर रूप से, ये हमारा वास्तविक स्वभाव है। और कृष्ण ही वृंदावन के केंद्र है, और फिर वृंदावन के बाद बाकी धाम आते हैं। द्वारका में भी कृष्ण केंद्र है, मथुरा में भी कृष्ण केंद्र है, फिर बाकी वैकुंठ लोग आते हैं जहाँ पर 24 प्रकार के विष्णु होते हैं। हाँ, अच्युताय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, सब वहाँ पर भी वैकुंठ में भी विष्णु ही सबके जीवन के केंद्र होते हैं, उनका ही गुणगान किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। जब हम वहां से तो भौतिक जगत का आधार यह है कि यहाँ पे हर जीव स्वयं को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। कितने केंद्र बनेंगे, इसीलिए दुनिया घूमती रहती है, इसलिए हम लोग परेशान। तो भौतिक जगत में जब जीव आ जाता है यह सोचकर कि मैं यहाँ का केंद्र हूँ, अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब ठीक चल रहा है, यहाँ पर अवतार लेते हैं और अवतारों के माध्यम से लीला करते हैं, अपने भक्तों को साथ में लेकर के आते हैं और जीव को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि कैसे इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य है भगवान की सेवा में लगे रहना। तो भगवान के अनेक अवतार होते हैं, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, गुण अवतार, शक्त्यावेश अवतार, लेकिन उनमें सबसे विशेष होता है भगवान का अर्च अवतार। क्योंकि अर्च अवतार के रूप में भगवान क्या करते हैं, स्वयं को विस्तारित करते हैं और सब भक्तों को उनकी व्यक्तिगत सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो इसलिए इस जगत में भगवान का अर्च विग्रह के रूप में आना और सेवा लेना ये अनादिकाल से चलता आ रहा है। जब से जगत बना है तब से भगवान अलग अलग रूप में आकर के सेवा लेते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के लोक पर ही भगवान महाविष्णु के रूप में वहां भी एक रूप में प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी हर दिन आरती करते हैं, हर दिन ऑफरिंग करते हैं। ड्रेसिंग का तो पता नहीं, भगवान ड्रेसिंग भी करते होंगे, और भगवान वहां पर स्वयं उसको भोग को लेकर के स्वीकार करते हैं, खा लेते हैं उसको और फिर सो जाते हैं। सोते हैं, खाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बस यही दो काम है उनके। बीच में ब्रह्मा जी आरती करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, और बाकी लोग पर भी भगवान अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं। और जो इंद्र लोक है, स्वर्ग लोक है, वहां पर भगवान
वामन देव के रूप में आते हैं और वामन देव के रूप में आकर के जो भी इंद्र भोग लगाते हैं उसको स्वयं आकर के स्वीकार करते हैं। इसलिए वामन देव का एक नाम है इंद्र अनुज, इंद्र के छोटे भाई है ना, कश्यप और दिति के पुत्र। और उसके अतिरिक्त जो ब्रह्मांड के ऊपर जो परत है, ब्रह्मांड होने के बाद इसके ऊपर भूमि रापो नलो वायु खम, इसके ऊपर परत होती है, हर एक में लेयर्स होते हैं। उस लेयर के अंदर भी ऐसा नहीं कि उस लेयर के अंदर निर्विशेष है या शून्यवाद है। प्रभुपाद जी कहते हैं शून्यवाद केवल शून्यवादी के मन में, बाकी कहीं पूरे ब्रह्मांड में शून्य नहीं है, सब जगह कुछ ना कुछ होता है। तो उस लोक पर भी भूमि देवी की परत में भूमि देवी वरुण देव की पूजा करती है। जो जल की परत होती है उसके अंदर वरुण देव जो होते हैं वो मत्स्य अवतार की पूजा करते हैं। अग्नि की जो परत होती है उसमें जो अग्निदेव होते हैं वो भी सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। इस प्रकार से हर एक परत के अंदर भी पूजा चलती है भगवान के विग्रह की। और उसके बाद यहाँ जो लोक होते हैं, जितने भी लोक हैं ब्रह्मांड के अंदर, सब लोक पर भगवान उपस्थित रहते हैं। और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर पृथ्वी लोक पर। यहाँ पर मेरु पर्वत होता है, मेरु पर्वत के बाद जम्बू द्वीप होता है और जम्बू द्वीप के अंतर्गत 9 वर्ष होते हैं। अब भागवतों के 5वें स्कंद के करीब 19वां अध्याय उसमें पढ़ सकते हैं। 9 द्वीप हैं और हर द्वीप में सुखदेव गोस्वामी का क्या वर्णन है, वो नहीं कह रहे कि वहां पे कौन सा ब्रांड का कार चलता है, एरोप्लेन चलता है, मोबाइल चलता है, नहीं, वो हर एक द्वीप। तो जगन्नाथ जी को प्रभुपाद जी ने बुलाया नहीं, जगन्नाथ जी स्वयं आ गए। प्रभुपाद जी को जगन्नाथ से बहुत प्रेम था। 5 वर्ष की आयु में जगन्नाथ जी का पहला रथ यात्रा किया और पूरा 9 दिन का रथ यात्रा किया, एक दिन का नहीं, 9 दिन का रथ यात्रा किया। तो और फिर 21 वर्ष की आयु में प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी गए टिकट लेकर के हावड़ा से और वहां पर दर्शन किया। तो जगन्नाथ जी ने बोला अरे मेरा भक्त चला गया, मुझे छोड़ गया। तो जगन्नाथ जी स्वतः ही वहां पर पहुंच गया। आपको पता है मालती माता जी कैसे, वो छोटा सा, उनको लगा इंडियन शॉप है उसमें से कुछ तो स्वामी जी के लिए लेके जाना चाहिए, तो वो इंडियन डॉल लेके गए। प्रभुपाद जी ने वो देखा, उनको प्रणाम किया, तो उनको लगा ये क्या है। और फिर श्याम सुंदर प्रभु हमारे पहले विश्वकर्मा बने इस्कॉन के, इन्होंने कार्विंग किया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रेडवुड ट्री से। और वो रेडवुड ट्री भी समुद्र में तैरते तैरते आया था। भगवान की लीला चलती रहती है, उसका वर्णन आप सुन सकते हैं चेजिंग राइनोज विद द स्वामी में, कैसे वो रेडवुड ट्रीज आए, आगे उनको उठा के लेके आ गए, खरीदने का पैसा नहीं था तो आकर के ऐसे उन्होंने कार्विंग किया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। ये हमारे इस्कॉन संस्था के प्रथम विग्रह है 1967 सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को में श्रील प्रभुपाद जी ने उसको नाम दे दिया न्यू जगन्नाथपुरी। और वहाँ से फिर विग्रह सेवा का जो प्रथा है वो इस्कॉन के अंदर शुरू हुई। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे केंद्र बनाए, अलग अलग केंद्र में अलग अलग विग्रह स्थापना की। लेकिन केंद्र बनाना, विग्रह स्थापना करना, ये सब हमारे शुद्धिकरण के लिए और प्रचार को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी बहुत जगह प्रचार कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने शुरू से ये ध्यान रखा कि अगर एक जगह मिलेगी जहाँ पर लोग आ सकते हैं और कथा सुन सकते हैं, श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, तभी वो प्रचार आगे बढ़ेगा। भारत में भी बहुत प्रयास किया, बहुत जगह पर जगह लेने का प्रयास किया। झांसी में लिया भी, झांसी में जगह ली, उसका पूरा चार्टर बना दिया, उसका पूरा डिसाइड कर लिया यहाँ प्रसाद हॉल बनेगा, मंदिर हॉल बनेगा, आश्रम बनेगा, लेकिन बाद में वो सफल नहीं हुआ क्योंकि भगवान को, प्रभुपाद जी को अमेरिका में भेजना था। अमेरिका में भी जाकर के पहले प्रभुपाद जी बटलर पेंसिल्वेनिया में गए, घर में थे, वहाँ भी प्रचार करते थे। न्यूयॉर्क में आ गए, मिश्रा जी के स्टूडियो में रहते थे, वहाँ भी प्रचार करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी को पता था एक जगह नहीं मिलेगी अपनी जब तक प्रचार तीव्रता से आगे नहीं बढ़ेगा। फिर जब 26 सेकेंड एवेन्यू जब फिर से इस्कॉन उसको पहले जैसा कर दिया है जैसा था उस समय पर, तो वो जब मिला तब आप देख सकते हैं कि एकदम से पूरा एक्सप्लोजन हो गया। और उसके बाद ये धारणा बन गई कि मंदिर मतलब क्या। हाँ, प्रभुपाद जी ने मुकुंद महाराज और जानकी माता जी को भेजा, मुकुंद प्रभु उस समय पर, कि आप क्या करो, भारत जाने वाले थे वो, भारत जाने से पहले एक मंदिर खोल दो सैन फ्रांसिस्को में। तो वो लोग रास्ते में जा रहे थे, तो श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी और गुरुदासपुर यमुना माता जी से मिले रास्ते में। तो वो लोग पहुंच गए सैन फ्रांसिस्को। उन्होंने बोला ये मंदिर क्या होता है, मंदिर क्या होता है। तो बोले एक स्टोर फ्रंट होना चाहिए जिसमें व्हाइट पेंट होना चाहिए, बस उसको ही मंदिर कहते हैं, स्टोर फ्रंट पेंटेड व्हाइट इज टेंपल। तो फिर उन्होंने स्टोर फ्रंट ढूंढा और उसके बाद फिर उसको व्हाइट पेंट किया। और वो जो था वो उसका नाम था कैसा नाम था वो भूल गया, फ्रेडरिक स्ट्रीट पे था। और ऐसी जगह थी जहाँ पर आप सोच नहीं सकते, वहाँ पर लोगों को दफनाने से पहले उनका ड्रेसिंग किया जाता था। क्योंकि अमेरिका में ये बड़ा समारोह होता है, कोई मर गया तो जीवन भर जितना मेकअप नहीं किया होगा उतना मरने के बाद उसका मेकअप करते हैं, उसका आखिरी दर्शन होता है।
तो वो 50 साल 60 साल 70 साल का बूढ़ा भी होगा तो 30 साल का दिखता है, मरने के बाद के मेकअप के बाद। उसका पूरा मतलब पूरा प्रोसेस है, बहुत पैसा लगता है, लेकिन लोग आते हैं और अपना श्रद्धांजलि, होमेज, ट्रिब्यूट, फूल अर्पण करते हैं, उसके बाद उसको कॉफिन में डाल के दफना देते हैं। तो वो काम होता था वहाँ पे। तो सोचिए कैसी जगह थी, उसको उन्होंने रगड़ रगड़ के साफ किया, पूरा पेंट किया। उसके बाद फिर वहाँ पर राधा कृष्ण का पिक्चर्स को बिठाया, पहले डीटीज वहीं एस्टेब्लिश किए थे। प्रभुपाद जी ने कैसी कैसी जगह को मंदिर में परिवर्तित कर दिया। तो उसके बाद जो है फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, फिर चलता गया। फिर भारत में जब प्रभुपाद जी आ गए 1970 में, तो फिर जुहू में लैंड लिया, मायापुर में तमाल कृष्ण महाराज ने लैंड लेकर के दिया, वृंदावन में लैंड डोनेशन में मिला। तीनों जगह पे प्रभुपाद जी ने 6 महीने के अंदर भूमि पूजन कर दिया। प्रभुपाद जी को पता था कि अगर संस्था को बना करके रखना है तो मंदिर की स्थापना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मंदिर एक पब्लिक प्लेस होता है, तो लोग वहाँ पर आसानी से आ सकते हैं, उत्सव के लिए आ सकते हैं, प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं, सबके लिए खुला रहता है। और लोग भले ही बदलते रहे, लेकिन मंदिर रहने से क्या है, प्रचार चलता रहता है। लेकिन अगर घर पे इत्यादि प्रचार होता है तो कभी कभी होस्ट अगर चला गया कहीं पर तो प्रचार में बाधा आ जाती है। तो प्रचार को बनाए रखने के लिए और स्पिरिचुअल कल्चर को प्रोपेगेट करने के लिए मंदिर होना बहुत आवश्यक होता है। तो प्रभुपाद जी ने मंदिर की रूपरेखा दी कि मंदिर केवल ऐसा नहीं है कि मार्बल लगा हो और डोम बना हो, वो तो है, लेकिन जब पद्मपत सिंघानिया जी मंदिर बनाना चाहते तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मंदिर का जो उद्देश्य है वो है भक्तों को साथ में लेके आना और श्रवण कीर्तन की सुविधा प्रदान करना। ये मंदिर का मूल कार्य है, ये मंदिर का नींव है, मंदिर का फाउंडेशन है। तो भक्तों का संग में आना, भक्त संग प्राप्त होना, वहाँ पर जप और कीर्तन करना, वहाँ पर प्रसाद का वितरण करना, वहाँ पे भगवान का दर्शन करना, सेवा करना, ये मंदिर का मूल कारण है। अब देखने में कैसा है वो अलग अलग है, फ्लैट में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, मार्बल का भी हो सकता है। वो तो अभी भी हमारा कैंप का मंदिर है, वो आदि मंदिर है पूना का, वो सब मंदिरों की माता है, पेरेंट टेम्पल है। नहीं, अभी डोम नहीं है वहाँ पे, ऊपर बिल्डिंग है, तो डोम रहे नहीं रहे, लेकिन ये जो 5 चीजें हैं, कृष्ण भक्त संग, कृष्ण विग्रह दर्शक, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण शिक्षा और कृष्ण प्रसादम, ये 5 चीजें जहाँ पर होती है, जहाँ से होती है वो मंदिर होता है। तो प्रभुपाद जी ने और भी उपमाएं दी है। प्रभुपाद जी ने कहा कि मंदिर जो है वो एक शिक्षण संस्थान के समान है, जहाँ पर शिक्षा मिलती है। तो इसलिए मंदिर नहीं है कि घंटी बजाया और 2 बार ऐसे ऐसे किया, 4 बार उठक बैठक किया, 2 बार घुमा आदमी और चला गया हुंडी में कॉइन डाल करके, वैसा मंदिर नहीं है इसको उनका। इसीलिए लोग आकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि लाइव टेम्पल है, यहाँ पे लाइफ है, क्योंकि यहाँ पे भक्त लोग आते हैं और कृष्ण शिक्षा होती है, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, संडे फीस क्लास, मॉर्निंग भागवतम क्लास, इवनिंग भगवदगीता क्लास, ये बहुत आवश्यक शिक्षा के लिए, क्योंकि अज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञानता अवश्य जीव इस भौतिक जगत में भ्रमण करता रहता है। दूसरा प्रभुपाद जी ने उपमा दी कि मंदिर जो होता है वो एक हॉस्पिटल के समान होता है। मंदिर ये मन का हॉस्पिटल है, शरीर के लिए तो बहुत हॉस्पिटल है, आजकल कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल अलग होता है, आँख का हॉस्पिटल अलग होता है, बोन्स का हॉस्पिटल अलग होता है, इससे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। लेकिन ये क्या है, मंदिर, ये मन का हॉस्पिटल है। यहाँ पे भक्त लोग हैं, वो डॉक्टर है, ट्रेनिंग वाले हैं, MBBS चल रहा है अभी भी, लेकिन साथ साथ जूनियर डॉक्टर होते हैं ना, जो MD करते हैं, वो पेशेंट भी देखते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो ऐसे ही हमारा कुछ ऐसा है, हम लोग अपना भी सीख रहे हैं, अपना भी बीमारी अभी पूरा दूर हुआ नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत दूसरों को भी मदद करते हैं। और मंत्र जो है वो औषधि के समान है। और तीसरा प्रभुपाद जी ने उपमा दी कि ये आर्मी बेस के समान है। जब आर्मी को युद्ध करना होता है तो एक बेस लगता है, उस बेस पे सारे उनके जो व्हीकल्स है वो खड़े रहते हैं, प्लेन खड़े रहते हैं, टैंक खड़े रहते हैं, और वहीं से क्या होता है, पूरा आयोजन होता है, वहीं से पूरा प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है कि कैसे जो अपोजिट आर्मी है वहाँ पर जाना है, उसको बम ब्लास्ट करना है, जो भी पूरी प्लानिंग होता है वहाँ से होता है। तो प्रभुपाद ने कहा कि आवर टेम्पल्स आर लाइक बेसिस फ्रॉम वेयर डिवोटीज हु आर लाइक सोल्जर्स एंड कमांडर्स दे विल गो, एंड द बॉम्ब्स आर बुक्स आर द बॉम्ब्स। अभी आपने से कुछ लोगों ने अटेंड किया हो ना वैश्य शेखर प्रभु का, बुक्स 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 वैशाल नगर में सेमिनार लिया था उन्होंने। तो बुक्स आर द बॉम्ब्स एंड वी विल ड्रॉप देम इन द लैप्स ऑफ द कंडीशन सोल्स एंड दे विल एक्सप्लोड सूनर और लेटर। जब एक्सप्लोजन होता है तो फिर सब बदल जाता है। और चौथा जो है वो मंदिर जो है वास्तविक घर है। एक्चुअली धाम में जाने से पहले, भगवत धाम में जाने से पहले, गोलोक वृंदावन में जाने से पहले हमको वो अनुभूति यहीं करनी होगी, यानी यहीं के भक्तों के बीच में। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ के भक्त तो ऐसा है, यहाँ से निकल जाएंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ अच्छे भक्त मिलेंगे,
अगर यहाँ के भक्त अच्छे नहीं लगते, यहाँ के भक्तों के साथ समन्वय नहीं है, सेवा नहीं कर सकते, यहाँ झगड़ा करते हैं, तो वहाँ भी झगड़ा करेंगे। ट्रेनिंग ग्राउंड है। हाँ? जब यहाँ पर ट्रेनिंग होकर के परफेक्ट हो जाएंगे, जब यहाँ पर हर भक्त को आदर देंगे, सम्मान देंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी सराहना करेंगे और उनको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखेंगे, ऐसी मानसिकता जब यहाँ बन जाएगी, यहाँ पर हम गोलोक वृंदावन का अनुभव करेंगे, तब हम वहाँ के गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये वास्तव में गोलोक वृंदावन का एक राजदूत या एम्बेसी जैसा है। प्रभुपाद कहते हैं ना, वो टेम्पल्स आर एम्बेसी। तो यहाँ पर जो मुख्य जो चीज़ है वो है भक्तों के साथ श्रवण कीर्तन करना और भक्तों के साथ 6 प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान करना। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आखाति प्रक्षति भुंक्ते बुझते छेवम। प्रभुपाद लिखते हैं उस श्लोक के तात्पर्य में कि हमने इस्कॉन बनाने का उद्देश्य यही है। इस्कॉन बनाने का उद्देश्य है कि भक्तों को साथ में ला करके ये 6 आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाए। तो इसलिए जो कोई भी संकल्प होता है, प्रकल्प होता है, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है कि इच्छा, डिजायर होता है। पहले हृदय में चीज आता है, हृदय में एक विचार आता है। जैसे राजेश शंभू ने उस समय कहा कि यहाँ पर एक सेंटर होना चाहिए, तो वो उनके हृदय की इच्छा है जिसको भगवान ने अभी पूरा करा। उनकी इच्छा कैसे है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि पूना में एक मंदिर होना चाहिए, तो पूना में मंदिर हो गया। तो ऐसे करके ये जो इच्छा है ये शुद्ध भक्त के हृदय से ट्रांसफर होती है अन्य भक्तों में। तो ये हृदय इच्छा है, ये सीड होती है और उसके बाद फिर उस सीड को लेकर के धीरे धीरे बढ़ती है। फिर माइंड में प्लानिंग आती है, जगह देखना शुरू करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। बताएंगे इसके पीछे कितना ऑर्गेनाइजेशन हुआ। वो माइंड में प्लानिंग होता है, माइंड में होता है, फिर आर्किटेक्ट ढूंढते हैं, पेपर में होता है, फिर उसका बाद में एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है ग्राउंड लेवल पे इंद्रियों के माध्यम से। तो इसलिए इच्छा, फिर आगे योजना, फिर आगे उसका स्वरूप जो बाहर दिखता है। तो इस प्रकार से जैसे कि अभी तो हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन आर्किटेक्ट तो आज भी आपको इसका 3D व्यू दिखा सकता है। आप किस गेट से घुसेंगे तो आपको क्या दिखेगा। आजकल तो बहुत एनिमेटेड स्कीम्स आ गए, आप पूरा एकदम 3D वाला चश्मा पहन के आप एक्चुअली टच करके भी अनुभव कर सकते हैं कि टच कैसा होगा। नीचे के मार्बल में कैसा इनले होगा वो भी दिखा सकते हैं। ऊपर का छत पे शैंडेलियर कैसा लगा रहेगा, उसका लाइट किधर जाएगा वो भी दिखा सकता है। तो उसके लिए वो ऑलरेडी साकार हो चुका है, लेकिन हमारे लिए साकार होने में समय लगेगा। तो इस प्रकार से इच्छा, योजना और उसका साकार रूप होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और ये अवसर प्राय हमारे जीवन में एक ही बार आएगा। आप में से बहुत सारे लोग तो थे भी नहीं जब एनवीसीसी बन रहा था। कितने लोग थे जब एनवीसीसी बन रहा था 2007-8 से लेकर 13 तक? बहुत कम लोग, राइट। और ये मंदिर बनने के बाद आगे कहाँ मंदिर बनाएंगे पता नहीं, लेकिन ये मंदिर बनाने का जो अवसर है इसको भगवान की कृपा मानना चाहिए। ये जीवन में एक ही बार आएगा। एक बार मंदिर तो बनेगा ही, क्योंकि भगवान की इच्छा है, भक्तों की इच्छा है, तो बन ही जाएगा। लेकिन हम उसमें से कितना सौभाग्य प्राप्त करेंगे ये हमारी इच्छा के ऊपर है। तो मंदिर बनाने के लिए हमको जितना यथाशक्ति योगदान कर सकते हैं करना चाहिए। वंस इन ए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट मान के करना चाहिए उसको। जैसा बेटा बेटी होते हैं ना, लोग एकदम जन्म होते ही कुछ पैसा डाल देते हैं कि इनका शादी के टाइम काम आएगा, बराबर है। जैसे इंश्योरेंस होते हैं ना, जो पढ़ाई के लिए, शादी के लिए होते हैं, 10-15 साल 20 साल के बाद मैच्योर होते हैं। थोड़ा डाला 25,000, 50,000, 1 लाख डाला, तो बाद में वो 20-25 साल के बाद 1 करोड़ बन जाता है। ऐसा स्कीम में डालते हैं। तो वैसा ही ये जो मंदिर है उसको भी अपने घर का अंश या जैसे बच्चे के लिए खर्चा करते हैं, उस भावना से करना चाहिए कि भगवान ने ये हमको सौभाग्य दिया है। भगवान तो लक्ष्मीपति है, सब भूमि गोपाल की, लेकिन फिर भी हमको भूमि खरीदने के लिए पैसा लगता है भगवान की, लेकिन भगवान को वापस देने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत भगवान चाहते हैं कि हम करें। एक बार मैंने पूछा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से कि महाराज, स्वामीनारायण में एक आदमी, एक पटेल होता है, मंदिर बांध देता है, हाँ, और बाकी भी जो संस्था होते हैं, इतना जैसा फंड रेजिंग और इतना फंड का टेंशन, एंग्जाइटी कुछ नहीं होता है। 2-4 बड़े बड़े लोग आते हैं, जैन मंदिर हर चतुर्मास के बाद एक मंदिर बन जाता है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी को पानी पिलाने के लिए बोली लगती है। आप में से कुछ अगर जैन समुदाय के होंगे तो पता होगा कि स्वामी जी जब चतुर्मास में, किसी का तो कोई देखिए, रिमोट से बंद करना पड़ेगा, मेरा टाइम समाप्त हो गया, लेकिन घड़ी नहीं है यहाँ में। तो वो जैन साधु लोगों को जल पिलाने के लिए, उनका चतुर्मास ब्रेक करने के लिए बोली लगती है। कोई बोलता है 1 करोड़ बोला है, 2 करोड़, 2 करोड़ कुछ, 3 करोड़ 21 लाख, 4 करोड़ 5 लाख। वो तो साधु विरक्त रहते हैं। ऐसे 5, 6, 10 करोड़ का बोली लगता है, वो साधु सब पैसा लेता है, बोलता है गेस्ट हाउस बना दो, मंदिर बना दो, गेस्ट हाउस। इसीलिए आप देखेंगे जैन मंदिर बहुत है,
हमारा काथरज एरिया में 4-5 बड़े बड़े मंदिर है, छोटे नहीं है, बड़े बड़े एकदम नक्काशी के, पत्थर के, मार्बल के, बहुत सुंदर मंदिर है। हमने जितना प्रोग्राम अभी तक एनवीसीसी में नहीं किया उससे ज़्यादा प्रोग्राम शत्रुंजय मंदिर में किया है। और एक और मंदिर है पहाड़ पर उधर ही काथरज में, उस पर भी हम बहुत बार गए वहाँ पर। तो इस प्रकार से एक बार वो फास्टिंग करते हैं, उनकी तपस्या के बल से एक मंदिर खड़ा हो जाता है। आप देखेंगे कि हाईवे पर भी आपको मंदिर दिए, क्योंकि ये लोग अभी भी पैदल चलते हैं, अभी भी नंगे पैर पैदल चलते हैं। अभी इस्कॉन तो बहुत एडवांस है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए प्रभुपाद ने क्या बोला, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। हम लोग ज्ञानी लोग नहीं हैं, हम लोग तपस्वी लोग नहीं हैं, हम लोग क्या भगवान को सेवा करके प्रसन्न करना चाहते हैं। हम मंगल आरती के लिए आप हिंजेवाड़ी से शुरू करेंगे, पैदल आएंगे एनवीसीसी तो तीसरे दिन पहुंच जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से लेकिन मंदिर बनाते हैं। तो मैं उन महाराज से पूछा, महाराज इतना आसानी से मंदिर बनता है, इस्कॉन में एक मंदिर के लिए पूरा एकदम खून पसीना एक करना पड़ता है, चप्पल घिस जाता है, सब कुछ इतना स्कीम, ब्रिक स्कीम, स्क्वायर फीट स्कीम, और क्या क्या स्कीम नहीं निकालते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो महाराज बोले ये भगवान की योजना है, ये भगवान की कृपा है। भगवान के लिए कोई बड़ी चीज नहीं, एक व्यक्ति को प्रेरणा देंगे, एक व्यक्ति मंदिर खड़ा कर देगा। अब 10-12 करोड़ कुछ ज़्यादा होते हैं। आपको पता है ये मेट्रो का बजट कितने का है जो मेट्रो यहाँ पे बन रहा है? एक ओवर ब्रिज बनाने के लिए कितना पैसा लगता है पता? एक सिंपल ओवर ब्रिज जो एक रोड को क्रॉस करता है उसके लिए 300 करोड़ रुपए लगता है, एक सिंपल ओवर ब्रिज के लिए। हाँ, और ये जो मेट्रो बनता है उसके लिए तो ऐसा होता है 40,000 करोड़ 2 किलोमीटर के पैच के लिए। हाँ, 40 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़। आप बजट में जाकर के फिगर देखिए कि सरकारी चीज़ें कैसे चलती है। हाँ, एक अगर सीवेज लाइन डालना है तो बोले इसके लिए 20 करोड़ सीवेज लाइन डालना है 2 किलोमीटर का, तो 10-12 करोड़ आप आज की तारीख में देखेंगे तो कोई बड़ी राशि नहीं है ऐसा देखा जाए तो। लेकिन फिर भी क्या है, भगवान एक अकेले व्यक्ति को प्रेरित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान सबको सेवा का सौभाग्य देना चाहते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को निकाला, ढूंढ करके निकाला, हर घर गए हो, नादिया प्रकाश में और बाकी जो वहाँ के न्यूज़पेपर उसमें वो खबर छपी कि बाबू केदारनाथ दत्त जो कि रिटायर्ड मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट उस समय में भारतीय के लिए सबसे ऊंची पोस्ट होती थी जो वहाँ तक पहुँच सकता था। तो बाबू केदारनाथ दत्त जो रिटायर्ड मजिस्ट्रेट है, हर घर में जा रहे हैं, नादिया नवद्वीप के हर घर में जाकर के केवल 1 रुपया उनसे दान के रूप में मांग रहे हैं। क्यों? अरे आप जानते हैं मजिस्ट्रेट आज के ज़माने में कितना कमाता है, उस समय भी क्या था, वो अंग्रेज की सरकार को कहते थे, वो बना के देते थे मंदिर। उन्होंने उनके घर के लिए रेलवे लाइन लगा दी, तो रेलवे लाइन आज तक के इतिहास में, आज तक के पूरे पृथ्वी के इतिहास में हेलीपैड बहुत है, हेलीपैड बहुत लोगों के घर में, अंबानी जी की 48वें माले पर भी हेलीपैड है, लेकिन रेलवे लाइन किसी के घर पर नहीं है। रेलवे लाइन अगर किसी घर पे आई है तो वाइसरॉय के घर पे भी नहीं है। भारत में वाइसरॉय होते थे, उसके घर पे भी नहीं है। एक ही व्यक्ति है पूरे दुनिया में जिसके घर पे रेलवे लाइन आई है, सरकार ने बिछाई है, सरकार ने ट्रेन चालू किया, वो है श्री भक्तिविनोद ठाकुर की। कर सकते थे, इतना धन था, संपत्ति थी, इतने इन्फ्लुएंशियल लोग थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सबको सेवा का अवसर देने के लिए केवल 1 रुपया हर एक से इकट्ठा किया। तो महाराज ने कहा कि भगवान करने को एक व्यक्ति को प्रेरणा देकर पूरा मंदिर बना सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे फिर? आप लोग आलसी हो जाएंगे। इसलिए भगवान आपको सेवा में लगाना चाहते हैं, आपसे कुछ कठोर परिश्रम कराना चाहते हैं, और जब मंदिर आपके परिश्रम से बनेगा तब आपको उसके प्रति जो आकर्षण होगा, जो लगाव होगा, वो अन्यथा नहीं होगा। आपको पता है जहाँ थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे जाके देखता है 1 स्क्वायर फीट मैंने भी दिया। अभी भी एनवीसीसी में लोग आते हैं कि हम 2012 में 1 स्क्वायर फीट स्पॉन्सर किए थे 2001 रुपये का। अभी भी एक ब्रिक भी होता है तो आदमी ब्रिक भी ढूंढता है, किस दीवार के पीछे मेरा ब्रिक है। तो जहाँ आदमी दान देता है, जहाँ आदमी पैसा लगाता है, वहाँ पर उसकी चेतना जुड़ जाती है। इसलिए पॉकेट यहाँ होती है, एकदम हृदय के नेक्स्ट पॉकेट ही होती है, बीच में कुछ गैप नहीं होता है। क्योंकि पैसे को द्वितीय प्राण कहा जाता है भागवतम में। असली प्राण के बाद द्वितीय प्राण पैसा ही होता है, वो देना बहुत मुश्किल है। प्राणेर अर्थिर धिया वाचा, प्राण के बाद सीधा अर्थ। और कभी कभी लोग सेवा में लग जाते हैं लेकिन अर्थ देना फिर भी मुश्किल होता है। तो एक बार प्रयास करना चाहिए। हमारे आचार्य ने तो बोला 50% देना चाहिए हर महीना, लेकिन उतना तो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बार ऐसा दान देना चाहिए जिससे कि हमको याद रहे, क्योंकि हमारा दान अपने अनुसार होगा, बाकी लोग तो और ज़्यादा दे कम दे, ऐसा कि भगवान आप भी क्या याद रखेंगे, आपके लिए कुछ किया मैंने। थोड़ा पिंच होना चाहिए, थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट बॉन्ड वगैरह तोड़ करके कुछ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो दे दिया जितना बच गया खर्चे के बाद, उसमें से 10% दे दिया तो उसमें आनंद नहीं है।
भगवान के लिए सेवा करने का आनंद तभी है जब कठोर परिश्रम किया जाए, त्याग किया जाए, बलिदान किया जाए। तो ब्रह्मचारी लोग अपने तरीके से करते हैं। मदन सुंदर प्रभु सोचिए, अपना कैरियर छोड़ करके वहाँ पर थे, वो बहुत बड़ी कंपनी में ह्यूस्टन में जॉब करते थे, ब्रह्मचारी बने। उनके माता पिता बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। बेटा दिया, उसके बाद प्राण दे दिया। बच्चे ही माता पिता के प्राण रहते हैं, उसके बाद अर्थ भी दे रहे हैं, बताएंगे उस स्कीम में। और बाकी ब्रह्मचारी लोग भी प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों को पोषण दे रहे हैं, है कि नहीं? मंगल आरती कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो ब्रह्मचारी लोगों का काम है। और गृहस्थ का काम दो ही है, अतिथि सेवा और दान देना। यही दो धर्म है। अतिथि सेवा एक धर्म है और दान धर्म दूसरा धर्म। तो ये अवसर है, ये सौभाग्य है हमारे लिए। ये भगवान ने हमको भक्ति में प्रगति करने के लिए अपना जो भी हमारे पास है उसको अर्पण करने के लिए एक अवसर यहाँ पर क्रिएट किया है। और वो हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ का प्रचार प्रसार जो है वो बहुत और तीव्र गति से होगा। अभी भी इतना प्रचार बढ़ गया है पिछले 5 साल में, लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसीलिए मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब लोग साथ में आकर के सम्मिलित रूप से, पहले मंदिर हृदय में बनता है, उसके बाद बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो क्योंकि आप सबके हृदय में इच्छा आ गई तो आप प्लानिंग होकर के मंदिर बाहर भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और वक्त में सॉरी ना घड़ी थी ना टाइम लिमिट था, मैंने देखा नहीं कितना टाइम। आई होप यू आर स्टिल ऑन ट्रैक। जब तक प्रसाद नहीं आता तब तक प्रवचन चलता रहेगा। अब प्रसाद दिखेगा बाहर तो फिर दी एंड हो जाएगा। गैप नहीं रहेगा, गैप में भूख ज़्यादा लगती है इसलिए मन विचलित हो जाता है।